हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एफकेट 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ केन्या। तो केन्या के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे? तो इसका आंसर है जोमो केन्याटा। ओके। दूसरा है कि रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, अर्जेंटीना ब्राज़ील और फिर यहाँ पे आपको भरना था कुछ और ईरान। तो देखिए, अर्जेंटीना ब्राज़ील की बात करें तो ये दोनों ही साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। वहीं अगर आप ईरान की बात करें तो ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आंसर मार्क करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिडिल ईस्ट की कंट्री ही कोई आएगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इट्स शेड्यूल? तो 22 लैंग्वेज है टोटल। ओके। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन अ स्पोर्ट? तो इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में 2000 में हुआ था वहां पे जीता था मेडल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अकबरनामा वॉज रिटन ओरिजिनली इन विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज? तो अकबरनामा देखिए अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। ऑथर इसके अबुल फजल थे और ये लैंग्वेज थी इसकी क्या, पर्शियन, राइट। उसके बाद विच वन इज लाइट कॉम्बैक्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर? तो इसका आंसर है देखिए HAL ध्रुव। तो देखिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ये डिफेंस से रिलेटेड हिंदुस्तान की कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर बेंगलोर में, ये आपको याद रखना है, बेंगलोर। ओके। उसके बाद फिर है विच प्लैनेट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट? तो देखिए यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मैथेन गैस का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो CH4 जो मैथेन गैस होती है उसकी वजह से ये ग्रीन कलर हो जाता है इसका, तो इसलिए इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी फातिमा बीवी। ये बनी थी कब, इनको कब अपॉइंट किया गया था? 6 अक्टूबर, ठीक है, 1989 में इनको अपॉइंट किया गया था। ओके। उसके बाद ग्रीन प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, देखिए ये फिर से क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर है यूरेनस। उसके बाद वो सितार मास्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए अगर सितार मास्टरों की बात करें तो वो है पंडित रविशंकर। प्लेनेट के, अभी देखिए प्लेनेट पे कई सारे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो मैंने प्लेनेट के निकनेम्स ले लिए हैं ताकि अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। तो मरकरी को सिर्फ प्लेनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सूरज के अराउंड बहुत जल्दी जल्दी चक्कर लगाता है, क्योंकि सबसे पास होता है ये। उसके बाद वीनस को मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ब्राइटर प्लेनेट भी बोलते हैं, या अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं अर्थ की, ठीक है। तो अर्थ को ब्लू प्लेनेट या लिविंग प्लेनेट भी बोला जाता है। उसके बाद मार्स को रेड प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से इसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। जुपिटर को जायंट प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। सैटर्न को रिंग प्लेनेट, ब्यूटीफुल प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सैटर्न के बाहर एक आइस की रिंग होती है, आपने देखी होगी, ठीक है। इस तरीके से कुछ रिंग रहती है, आपने कई बार देखी होगी, तो उसकी वजह से सैटर्न को रिंग प्लेनेट बोला जाता है। यूरेनस को मैं हमने डिस्कस किया था, ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं और आइस जाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ठंडा है। उसके बाद नेपच्यून को बिग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। उसके बाद अमेरिका कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखिए अमेरिका कप जो है वो आपका याच रेसिंग से रिलेटेड है, तो आंसर इसका सेलिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ हरियांका डायनेस्टी। तो देखिए जो हरियांका यानी डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे बिम्बिसारा, ठीक है। बिम्बिसारा, देखिए अगर आप इनकी बात करें तो जो इनकी हरियांका डायनेस्टी की जो पहले कैपिटल थी वो थी राजगृह है। राजगृह है थी, उसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था बाद में, ठीक है। ये आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद व्हेन वाज जनगण मन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए जो जनगण मन था, ये सॉन्ग कंपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंगाली भाषा में उनको उसको कंपोज किया था। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 में एज अ नेशनल एंथम। ओके। उसके बाद स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, ताकि अगर और किसी कप से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप सारे कप्स और ट्रॉफीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने दोनों ही टेबल इंक्लूड कर लिए हैं। उसके बाद करेक्ट ऑर्डर ऑफ अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, ठीक है। तो अगर आप यूरोपियंस के अराइवल्स की बात करें तो सबसे पहले कौन आया था या क्या ऑर्डर था? तो ऑर्डर हमारा था पोर्टुगीज, सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश, फिर डेन्स और फ्रेंच। यहाँ पे डेन्स की अगर बात करें तो ये डेनिश पीपल, ठीक है। डेनिश पीपल मतलब जो डेनमार्क से अभी रिलेट करते हैं। ओके। तो पोर्टुगीज हमारे कब आए थे? अगर पोर्टुगीज की हम बात करें या, तो पोर्टुगीज हमारे आए थे 1498 में, ठीक है। वहीं डच की अगर बात करें तो ये आए थे
डच आपके आए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ब्रिटिश पहले आए थे डच से, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए थे 1600 में, डच आए थे 1602 में, डेन्स वाले जो थे वो आए थे 1616 में, और जो फ्रेंच वाले थे वो आए थे 1664 में। तो ये आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद धुआंधार वाटरफॉल इज लोकेटेड एट विच रिवर। तो धुआंधार वाटरफॉल की अगर बात करें तो ये नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये है जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है, राइट। उसके बाद देखते हैं सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है। तो देखिए सरदार सरोवर डैम भी आपका नर्मदा रिवर पे है, और कहाँ पे है ये, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है। तो इसका आंसर भी नर्मदा होगा। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन गोल्ड एट टेबल टेनिस इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसका आंसर है मनिका बत्रा। नेक्स्ट है विच वन इज डिफरेंट। तो अगर आप इनकी बात करें, ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, तो एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर तो आपके मेटल हो गए, ब्रास आपका एलॉय हो गया, ठीक है। तो इसमें ब्रास डिफरेंट होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल ऑफ शिवाजी महाराज इन मेडिवल इंडिया। देखिए अगर इनके कैपिटल्स की बात करें मराठास की, तो इनके कैपिटल एक जो फोर्ट होता था उसके अराउंड जो टाउन होता था, ठीक है, तो उसको पूरा कैपिटल बना दिया जाता था। तो राजगढ़ फोर्ट कैपिटल थी शिवाजी महाराज की, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन। तो देखिए दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल्स होते हैं और दूसरे होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के विटामिन होते हैं। इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। उसके बाद हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। तो इसका आंसर है क्षितिज चंद्र नियोजी। उसके बाद ऑथर ऑफ एनिमल फार्म। तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं जॉर्ज ऑरवेल, जो कि एक इंग्लिश ऑथर थे। मैक्सिमम गोल्ड इन ओलंपिक्स इज वन बाय विच फीमेल एथलीट। तो अगर इन फीमेल की बात करें तो ये है लैरिसा लेटिनीना, ठीक है। इन्होंने टोटल कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे, 9। और ये कहाँ से थी, यूक्रेन से, और ये सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट करती थी। पहले जब सोवियत यूनियन अलग नहीं हुआ था, ठीक है, तो तब ये यूक्रेन से थी, तो उनको रिप्रेजेंट करती थी। तो इन्होंने 9 मेडल जीते थे। और सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल जीते हैं किसी भी एथलीट ने, तो वो है माइकल फेल्प्स यूएसए के, उन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ओलंपिक्स स्टार्टेड इन विच ईयर। तो ये 1900 में स्टार्ट हुआ। तो अब आपका क्वेश्चन है जैब इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो देखिए जैब आपका बॉक्सिंग से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रेटिस्लावा, ओके। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मून्स डस नेपच्यून हैज। तो देखिए फिर से एक सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो नेपच्यून के पास टोटल 14 मून्स होती हैं, नॉन मून्स है, इसके अलावा भी कई हो सकती हैं, राइट। उसके बाद वेयर इज आइरीना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर। तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ओके। उसके बाद है कि हु इज नोन एज द लास वेगस किड। तो देखिए आंद्रे अगासी जो कि टेनिस प्लेयर हैं यूएसए के, इनको लास वेगस किड इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये लास वेगस से बिलोंग करते थे। उसके बाद दी कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। तो अगर आप कालाहारी डेजर्ट की बात करें तो ये अफ्रीका में था। और अगर अफ्रीका की आप बात करें तो टोटल यहाँ पे 9 डेजर्ट्स हैं, जिसमें से कि कालाहारी डेजर्ट, ओके, और सहारा डेजर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी जो एक डेजर्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कारू कारू, ठीक है। तो ये 3 आपको डेजर्ट नाम याद रखने हैं। उसके बाद द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर इज। तो बैकेलाइट है जो कि पहला मैन मेड पॉलीमर है। उसके बाद ठुमरी, ठुमरी एक स्टाइल है इंडियन म्यूजिक, ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। तो ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो देखिए आर्चरी की अगर बात करें तो ये भूटान का नेशनल स्पोर्ट है, ठीक है। देखिए भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और यहाँ पे मैक्सिमम बुद्धिस्ट कम्युनिटी पाई जाती है, राइट। और भूटान की अगर आप बात करें तो यहाँ के जो अभी प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं लोटे शेरिंग। कौन है, लोटे शेरिंग। ये भूटान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आप इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगसा, ठीक है। यहाँ पे डी साइलेंट है। उसके बाद व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म। तो 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ था।
उसके बाद हीमेटोलॉजी। देखिए हीमेटोलॉजी क्या होता है, देखिए हीमो वर्ड आपका ब्लड से रिलेटेड होता है, तो ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर्स की पढ़ाई को आप क्या बोलते हो, हीमेटोलॉजी बोलते हो। उसके बाद लैंड ऑफ मॉर्निंग काम्स, देखिए साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम्स बोला जाता है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट एमेच्योर बिलियर्ड टाइटल, तो ये जीता था विल्सन जोन्स ने, और ये इन्होंने तब जीता था जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर में थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रेजेंट इन दी अकबर नवरत्न, तो अकबर के नवरत्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो टोटल 9 नवरत्न है जो अकबर के, जो जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा इसको, ठीक है। तो व्हेन वाज द फीफा वर्ल्ड कप इनॉग्रेटेड, तो जुलाई 13 1930 में फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कास्टल टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये चेस से रिलेटेड होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आपका कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और ये किस स्टेट में है, ये है मणिपुर में। उसके बाद ग्रीनलैंड विच ओशन, देखिए ग्रीनलैंड की आप बात करें तो किस ओशन में है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट, तो मैंने आपको पहले ही बताया था मणिपुर में। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। स्कार्प मिसाइल इज यूज्ड इन विच फाइटर जेट, तो ये रफाल जेट में यूज होती है। देखिए अगर आप रफाल की बात करें तो ये डसाल्ट एविएशन कंपनी है फ्रांस की, ठीक है, वो बनाती है रफाल जेट्स को। उसके बाद वो अमंग दी फॉलोइंग बिल्ड दी रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो इसको शाहजहां ने देखिए स्टार्ट करवाया था, ठीक है। और जो इसके चीफ आर्किटेक्ट की अगर आप बात करें इसके जो रेड फोर्ट के, तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। ईडियम वॉकिंग ऑन थिन आइस, फिर ईडियम एक पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है इन अ डेंजरस पोजीशन। ईडियम स्क्वायर पैग इन राउंड होल, इसका मतलब है समवन हु डज नॉट फिट इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन। फिर व्हाट इज कैपिटल ऑफ लाओस, लाओस की कैपिटल क्या है, देखिए लाओस जो कंट्री है ये वियतनाम से वियतनाम के आप बोल सकते हो कि वियतनाम के बॉर्डर से सटी हुई कंट्री है, वियतनाम और चाइना के, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है वियंटियन है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज महारत्न कंपनी, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया होगा। तो टोटल 10 महारत्ना कंपनी है, ठीक है, तो उनमें से ही कोई एक रही होगी। उसके बाद व्हाट इज ग्रेटिक्यूल, तो देखिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, उसको आप ग्रेटिक्यूल बोलते हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक लीड, तो ब्लैक लीड देखिए ग्रेफाइट को बोला जाता है जो कि पेंसिल। तो देखिए फिर सिनोनिम्स पूछा गया था गार्नर से रिलेटेड, तो देखिए गार्नर का जो मतलब होता है वो होता है कलेक्ट करना, कोई चीज इकट्ठा करना, राइट। तो उसके बाद एंटोनिम्स पूछे गए थे रैथ, इरेटिक और फेलिसिटस के, ठीक है। अगर आप रैथ का देखिए, मतलब रैथ का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, ठीक है, या एंगर। उसके बाद अगर इरेटिक की बात करें, इरेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो आप बोल सकते हो कि अनप्रेडिक्टेबल हो या कंसिस्टेंट ना हो, राइट। उसके बाद फेलिसिटस का मतलब होता है जो आपकी चीजें जब फेवर में हो या आपके लिए फॉर्चुनेट हो, तो उसको आप फेलिसिटस बोलोगे। नेक्स्ट इज लायन, प्राउल, बियर, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे जो चलने का जो तरीका होता है जानवरों को, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो लाइन देखिए प्राउल करते हैं, तो बियर वहीं पे क्या करते हैं, लंबर करते हैं, तो इसका आंसर होगा लंबर, राइट। नेक्स्ट इज असील पोल्ट्री सोलोमन, देखिए फिर ये एक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जो असील होता है ये चिकन से रिलेटेड होता है, ठीक है, चिकन का मीट जो होता है, जो असील जो चिकन होती है उसकी एक ब्रीड होती है। तो ये पाउल्ट्री देखिए यहाँ पे दिया है, तो मतलब पाउल्ट्री क्या होती है, जब आप बर्ड्स को रेस करते हो मीट के लिए या और प्रोडक्ट्स के लिए, उसको आप पाउल्ट्री बोलते हो यहीं पे। लेकिन आप सोलोमोन दी गई है, तो ये फिश की स्पीसीज होती है, तो जब आप फिश को रेस करते हो या रियर करते हो उसको पिशीकल्चर बोलते हैं, राइट। तो इसका आंसर पिशीकल्चर होगा। उसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया पूछी गई थी, तो इसका आंसर है लेक बाइकाल। लेक बाइकाल जो कि सर्बिया में है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। उसके बाद व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड इन इंडिया, तो देखिए अगर रिवरीन आइलैंड की बात करें तो ये आसाम में है, मजूली, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर पे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बस गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।